हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1b। इससे पहले हम आपको एक्सरसाइज 1a करा चुके हैं, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1b। इसमें आपको इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन सिखाए जाएंगे। इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन या हम इंटीजर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आप इसमें जानेंगे। तो केवल इंटीजर का मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना, अगर सेम साइन है तो जो प्रोडक्ट आएगा वो प्लस आएगा, और अगर अपोजिट साइन है तो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस आएगा। या नंबर ऑफ माइनस के साइन ऑड नंबर में है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, इतने अगर इस प्रकार से माइनस आ रहे हैं तब भी प्रोडक्ट माइनस आएगा, और माइनस की संख्या अगर इवन नंबर में तो वो प्रोडक्ट प्लस हो जाया करेगा। आइए सीखते हैं इसमें हमें कैसे करना है। सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक और ये सेकंड क्वेश्चन है, दोनों एक बार में हो जाएंगे। देखिएगा 7 × 3, 7 3 या 21, इसमें कुछ भी नहीं था। अब देखिएगा यहाँ पर -1 है, तो हमने कहा और नंबर में है, -1 है तो माइनस साइन रहेगा। 7 3 या 21, लेकिन माइनस। अब यहाँ माइनस चला गया 3 के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 21 ही रहेगा। दोनों ही माइनस हैं, यानी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 21। एक माइनस है तो माइनस साइन रहेगा। 8 9 72, एक माइनस है तो माइनस साइन रहेगा। किसी नंबर में भी 0 का मल्टीप्लाई करने से हमेशा 0 आता है, और 2 माइनस हैं तो प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा। 24 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 20 होते तो 100 हो जाता, 5 टाइम्स और हैं तो 120। अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई, एक माइनस है तो माइनस साइन रहेगा। 12 की टेबल अगर हमको आती है तो 12 का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 12 5 या 60, कैरी 6, 12 4 या 48, 48 में जब 6 का एडिशन करेंगे तो 54, कैरी 5। अब 12 8 या 96, 96 में जब हम 5 का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 101। तो ये इस प्रकार से आएगा, 101 होंगे, ठीक। इसी प्रकार से इसमें एक माइनस है तो जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस रहेगा। 2 0 है तो प्रोडक्ट में 2 0 पहले लिख लेंगे। 19 की टेबल 5 टाइम्स पढ़नी है, 5 की टेबल 19 टाइम्स पढ़ते हैं। 19 5 जा होते हैं 95। इस प्रकार से ये हो जाता है। ये क्वेश्चन सेकंड। इसे भी सिंप्लीफाई करना, सेम में एक से ज़्यादा इंटीजर हैं तो केवल हमको ये ध्यान रखना, माइनस ऑड टाइम है तो प्रोडक्ट माइनस रहेगा, माइनस इवन टाइम है तो प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा माइनस इवन टाइम से यानी 2 बार है तो इसका प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 या 8, 8 1 या 8। इसमें देखिएगा -3 टाइम्स है, दैट इज़ 3 एक ऑड नंबर होता है तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो उसमें माइनस साइन रहेगा, माइनस। 5 6 या 30, 30 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो 30 ही आएगा। ये नंबर लिखे हुए हैं 4 इंटीजर है इसमें, लेकिन लास्ट में 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनका प्रोडक्ट कुछ भी आए, लेकिन जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट लास्ट में 0 ही हो जाएगा। और 0 के साथ हमें माइनस का ध्यान नहीं रखना है, माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा, 0 की वजह से माइनस नहीं आएगा। अब देखिएगा इसको, यहाँ पर माइनस के 3 टाइम्स हैं यानी सभी नंबर माइनस लिए बैठे हैं तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव होगा, माइनस। अब देखिएगा हम 14 × 5 8 या 40 लिख सकते हैं, ठीक। जो भी प्रोडक्ट है वो माइनस रहेगा तो एक माइनस हमने लगा दिया। अब देखिएगा इसको, -1 0 आएगा, और 14 4 जा 56। इस प्रकार से ये हो जाता है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाए, दैट इज का प्रोडक्ट प्लस आएगा। तो देखिएगा ये सॉल्व करेंगे, 4 3 या 12, 3 3 या 9, दैट इज जो मल्टीप्लाई आएगा 3 1 या 3। इस प्रकार से क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट हो जाता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 3। आइए समझते हैं क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। थर्ड में हमको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए गिवन है, यानी खाली जगह भरने के लिए दिया गया। तो देखिएगा कैसे करना है। द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर ब्लैंक है, एंड -1 के साथ किसका प्रोडक्ट करें कि -35 आए। अब देखिएगा कैसे करना है। जब हमारा मान लीजिएगा यहाँ ब्लैंक जगह है, उसकी जगह हम x का मल्टीप्लाई -1 के साथ कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -35 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर 1 के साथ कर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर ही तो आता है।
तो इसका मतलब यहाँ 35 होना चाहिए x की जगह, लेकिन 35 का साइन देखना पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव साइन रखते तो माइनस माइनस होकर यहाँ प्लस होना चाहिए था। इसका मतलब एक माइनस साइन है तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 35 इंटू -1 इज इक्वल टू -35। तो हमको यहाँ पर फिलअप करना है 35। 8 के साथ किसका मल्टीप्लाई करें कि 96 हो जाए। तो मान लीजिएगा x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम x का मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू -8 इज इक्वल टू 96, तो यहाँ से जब सॉल्व करके हम निकालेंगे x इक्वल टू हो जाएगा, ये 8 का मल्टीप्लाई है तो डिवीजन में चले जाएंगे। जब 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -12, यानी 8 के साथ अगर हम -12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 12 8 या 96, तो 12 फिलअप किया जाएगा। फिर ये कह रहे हैं अगर कि 8 नेगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव है, इनका प्रोडक्ट का साइन क्या होगा। तो साइन पूछा गया, यहाँ पर है हमारा माइनस का 8 इंटू 1 दैट इज -8, प्रोडक्ट का साइन होगा माइनस। आप चाहो तो -8 भी लिख सकते हो, लेकिन साइन पूछा है तो माइनस साइन होगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसका एक पार्ट और है, थर्ड का ही, -7 इंटू 29 इंटू 0, तो हमें देखने की आगे जरूरत ही नहीं है, जब 0 का मल्टीप्लाई हो रहा तो 0 ही होगा। क्वेश्चन 4 में ये कहा गया, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पार्ट हैं। विच इज़ ग्रेटर, आपको सॉल्व करके ये बताना कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो देखिएगा 7 + 8 इंटू 9, तो पहले प्लस करेंगे फिर 9 के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 + 8 हो जाते 15 प्लस इंटू 9, और यहाँ हो जा रहा, इनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 का एडिशन करेंगे। तो 7 + 8 9 जा 72। अब देखो 15 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 9 जा होते हैं 135, और 7 में जब 72 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 79। अब आप देखिएगा 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट वाला नंबर ग्रेटर देन 2 डिजिट नंबर, दैट इज 135 इज ग्रेटर देन 79। यहाँ पर देखिएगा 7 - 8 हो रहा, दैट इज यहाँ -1 बचेगा पहले, और इंटू 9 इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 माइनस मल्टीप्लाई है 72, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो इधर तो आ जाएगा -9, और 72 से प्लस के 7 कम करने हैं, जब प्लस के 7 कम कर देंगे तो 65 बचेंगे माइनस के। नेगेटिव, दोनों ही नंबर नेगेटिव है, तो जो नंबर छोटा दिख रहा हो वो बड़ा होता है नेगेटिव। जैसे 9 इज़ लेस देन 65, लेकिन नेगेटिव है तो 9 इज़ ग्रेटर देन 65, तो इसमें -9 इज़ ग्रेटर देन -65। -7 - 8 पहले इनका एडिशन होगा, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, तो माइनस के 15 हो जाएंगे, सेम साइन का एडिशन होता है वही साइन रहता है, इंटू 9। 7 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, दैट इज 72। तो जो इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी वही यहाँ पर आ गई। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 9 जा 135 माइनस का 135, और यहाँ माइनस के 65 बच रहे। अब देखिएगा इसमें नेगेटिव नंबर, वैसे नंबर 65 छोटा है, अगर पॉजिटिव वे में देखें तो 65 इज लेस देन 135, बट दोनों ही साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है, दैट इज -65 इज ग्रेटर देन -135। इस प्रकार से क्वेश्चन 3rd और 4th हो जाती है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं क्वेश्चन 5 और 6। क्वेश्चन 5 में हमको 2 क्वेश्चन गिवन है, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताना है, और क्वेश्चन 6 में हमको एक सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करने हैं। इसमें कहा गया यूज द नंबर लाइन टू वर्क आउट, यानी -4 और -3 का मल्टीप्लाई आप नंबर लाइन पर शो करके दिखाइएगा। तो देखिएगा कैसे करते हैं नंबर लाइन पर। फर्स्ट हम इसके लिए एक नंबर लाइन बनाएंगे इस प्रकार से, ये नेगेटिव साइन आएगा, यानी का प्रोडक्ट -12 आएगा, तो जो पॉजिटिव साइन की तरफ की जो नंबर लाइन है हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चाहें तो 0 यहाँ पर ले सकते हैं, 1 2
3 -1 -2 -3 तो ये इस प्रकार से एक नंबर लाइन हमने जनरेट कर ली। अब देखिएगा इस पर हमको करना क्या है, यहाँ को 3 के अगर टर्म लेते हैं तो 4 टाइम्स हमको जंप करना पड़ेगा, और 4 के टर्म लेते हैं तो 3 टाइम्स जंप करना पड़ेगा। जैसे चाहो वैसे कर लो। हम ये मान के चलेंगे 4 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ रहे हैं, निगेटिव है 4, तो इसका मतलब है हम 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ जंप करेंगे। तो 0 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो देखिएगा ये हमारा हो गया एक 4 3 टाइम्स, यानी 4 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ी है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और इधर को आ रही है। तो इसका हो गया -4 × 3 = -12 सेकेंड। समझते हैं हम इसमें भी एक नंबर लाइन को जनरेट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक नंबर लाइन को यहाँ पर जनरेट कर लिया। अब करना क्या है, मतलब 5 की टेबल 2 टाइम्स पढ़नी है, या ये मान लिया 2 की टेबल 5 टाइम्स पढ़नी है। आप जैसे चाहो वैसे कर लेते हो। अगर 5 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, या 2 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ना चाहते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, 5 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ के या 2 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ के। देखिएगा हम 5 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 से चलना स्टार्ट करेंगे। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 × -2 = -10। इस प्रकार से हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या कहा गया है। द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन प्लेस फॉल्स बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ईच डे फॉर ए वीक। किसी जगह का, कोई भी जगह है, कोई निश्चित स्थान है जिसका टेम्परेचर पर डे 2 सेंटीग्रेड गिर रहा है, फॉल्स हो जाता है। मान लीजिए उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड आज है, तो आज उसका 2 गिर जाएगा, 33 रह जाएगा, फिर कल 2 गिर जाएगा। यानी हर दिन 1 सप्ताह तक लगातार 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका डाउन हो रहा है। तो इस प्रकार से 1 सप्ताह बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, या यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक वीक में उस सर्टेन प्लेस का टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाएगा। फॉल्स डाउन का मतलब है फॉल्स बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -2 कम हो रहा है पर डे। सिंस, देखिए कैसे करना है। सिंस ईच डे टेम्परेचर falls by 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ईच डे यानी पर डे 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो इस प्रकार से दैट इज टेम्परेचर विल बी फॉल्स डाउन इन 7 डेज। 7 डेज में कितना फास्ट डाउन हो जाएगा, दैट इज 7 × 2 = 14 डिग्री सेंटीग्रेड। 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉल्स यानी गिर जाएगा। मान लीजिए हमने कहा था 35 अगर किसी जगह टेम्परेचर है तो 1 सप्ताह बाद आप 35 से 14 कम कर दीजिएगा, 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहाँ का रह जाएगा। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन। हमको कुछ स्टेटमेंट गिवन है जिनको ये बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। देखिएगा फर्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स। कोई 3 लगातार नेगेटिव इंटीजर हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा। हमको ये देखना है जो नेगेटिव के नंबर हैं वो ऑड नंबर में, यानी 3 नेगेटिव साइन लगातार हैं तो ऑड नंबर हो गए। तो ऑड नंबर अगर नेगेटिव में है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है। जैसे हमने मान लिया एक 5 है, एक -6 है और एक -7 है। अब देखिएगा
इनका मल्टीप्लाई इस प्रकार से होगा -1 पर पावर 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। हमको साइन ही तो देखना है। अगर माइनस साइन के ऊपर नेगेटिव पावर है तो माइनस साइन रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज द नेगेटिव इंटीजर, यानी कोई नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। तो ये हमारा ट्रू हो गया इस प्रकार से। ऑफ द 2 इंटीजर्स, हमारे पास कोई 2 इंटीजर हैं, जैसे मान लीजिएगा एक 5 है और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो एक उनमें से नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर -6 ले लिया हमने। देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक साइन नेगेटिव है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा ना कि 0 आएगा। तो ये हमारा फॉल्स होगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 0 मस्ट बी 0 होना चाहिए, ज़रूरी नहीं होना चाहिए। मान लीजिएगा हमने एक 5 ले लिया लेकिन एक 0 ले लें, लेकिन ना तो 0 नेगेटिव इंटीजर होता ना पॉजिटिव इंटीजर होता, तो इनका प्रोडक्ट तो 0 आ जाएगा। लेकिन 0 ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इस प्रकार से ये फॉल्स ही रहेगा। लास्ट है, कोई नंबर है जो 1 से बड़ा है, देन देयर इज़ नो नंबर इज नो इंटीजर बी सच दैट, कि उसका मल्टीप्लाई करके वही नंबर लाया जा सकता है, ऐसे कहा जा रहा, समझिएगा। कोई भी नंबर है जो 1 से बड़ा है, मान लीजिए हमारे पास 1 से बड़ा नंबर 3 है, अब इसके साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या वही नंबर लाया जा सकता है? मान लीजिए हमने इसके साथ मल्टीप्लाई 4 का किया, तो क्या प्रोडक्ट इसका 4 आएगा? या 4 पहले रख लें तब भी क्या 4 आएगा? नहीं आएगा। वो यही तो कह रहे हैं, ए ग्रेटर देन 1 है, बी का मल्टीप्लाई किया या बी के साथ ए का क्या, क्या बी आ सकता? कभी नहीं आ सकता। देखिएगा ए जो नंबर हमने माना है वो ग्रेटर देन 1 3 है। अब इसके साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट कुछ आएगा। यहाँ पर 12 आ रहा है और यहाँ से भी 12 आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स ही होगा। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करवा दी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई।